हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। आरएच फैक्टर के बारे में मैंने बताया था आपको। आरएच फैक्टर भी, आरएच जो है ये भी एक एंटीजन है जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी सरफेस पर पाई जाती हैं। मैंने बताया था कि आरबीसी की जो सरफेस होती है उस पर दो प्रकार के एंटीजन हमने पढ़े थे, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और इनके आधार पर हमने ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई किया था जिसको हम बोलते हैं एबीओ ग्रुपिंग। तो इसके अलावा ए और बी एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आरएच एंटीजन। तो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है? इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि मतलब सपोज एक पर्सन ये है और ये कोई दूसरा पर्सन है, तो ये आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी कब देखी जाती है? इस व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जैसे अब सपोज इसका आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच पॉजिटिव, दूसरे का क्या है, आरएच नेगेटिव। तो इनका जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो अब यहाँ पे देख रहे हो इसका ब्लड ग्रुप अलग है और इसका ब्लड ग्रुप अलग है, तो इन दोनों का ब्लड ग्रुप अलग है। तो ऐसे केस को, इसको क्या बोलते हैं? आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। और आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के केस में अगर मान लो ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उससे क्या हो जाएगी? दिक्कत हो सकती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना। ठीक है, तो कोर्स की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारी ऐप लकी एजुकेशन आ चुकी है जहाँ पर हमने क्लास 10th की साइंस का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसमें अब तक 152 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, और बायोलॉजी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है और जो भी चैप्टर्स हैं वो धीरे धीरे इसमें अपलोड किए जा रहे हैं। कोर्स की प्राइस मिनिमम रखी गई है, मात्र 500 रुपये रखी गई है। इसमें सारे के सारे नोट्स, कोर्स, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। तो आप लकी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इस कोर्स को आप ज्वाइन करें ताकि आप घर बैठे अपनी साइंस की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। राजस्थान बोर्ड का कोर्स है। ठीक है, तो इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी कोर्स की, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। तो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें एक केस देखेंगे आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का। ये केस को कहाँ पे देखने को मिलता है? जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है उसको फ्यूटस बोलते हैं। तो अगर फ्यूटस का ब्लड ग्रुप सपोज जैसे आरएच पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिल रही है। कॉम्पेटिबल मतलब दोनों चीज़ मतलब सेम है, कॉम्पेटिबल है। इनकॉम्पेटिबल मतलब मैच नहीं हो रही है चीज़ें, मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो ये केस को हम क्या बोलते हैं? मदर वाले और फ्यूटस वाले केस को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, ये वाला भी हम स्टडी करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम समझ लेते हैं, जस्ट एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है? एग्लूटिनेशन क्या होता है? एग्लूटिनेशन का मतलब है कि यहाँ पर एक रिएक्शन दी जा रही है कि अगर मान लो एंटीजन एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी, एक तो हो गया एंटीजन। एंटीजन मैंने बताया था फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, द इंट्रैक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड ए पर्टिकुलर एंटीजन रिजल्ट्स इन ए विजिबल क्लम्पिंग। क्लम्पिंग मतलब उनका क्लस्टर सा बन जाता है, ग्रुप सा बन जाता है, गुच्छा सा बन जाता है। उसी चीज़ को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। मतलब एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है? इंट्रैक्शन होना। किस किस के बीच में इंट्रैक्शन होना? एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में इंट्रैक्शन होना। जैसे यहाँ पे सपोज ये एंटीजन्स हैं, ये एंटीबॉडीज हैं, और इनका मिलना, आपस में इकट्ठा हो जाना है। और एंटीजन और एंटीबॉडी तो आपस में मिलकर क्या करते हैं? ये मतलब गुच्छा सा बना देंगे, क्लम्पिंग कर देंगे, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये कब एंटीजन में क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पर बता रखा है? एंटीजन में बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी आ सकती हैं, रेड ब्लड सेल्स भी आ सकती हैं, लेटेस्ट पार्टिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडीज दैट प्रोड्यूस सच रिएक्शंस कॉल्ड एग्लूटिनेंस। और ऐसी एंटीबॉडीज जो इस रिएक्शन को करती है, कौन सी रिएक्शन को? एग्लूटिनेशन को करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आरबीसी इन्वॉल्व होती है इस रिएक्शन में तो उसको हम बोलते हैं हेमेग्लूटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो खैर इतना आप ध्यान रखना, सिंपल सा वर्ड कि एग्लूटिनेशन का मतलब है आरबी जो अपनी एंटीबॉडीज होती हैं और एंटीजन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है और जो क्लम्पिंग हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन बोलते हैं। जिसमें मतलब क्लस्टर सा जम जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आरबीसी के केस में तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। अब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आरबीसी काम क्या करती है? आपको पता है आरबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है गैसेस का ट्रांसफर करना, CO2 O2 का ट्रांसफर करना। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा? अफेक्ट होगा। एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक सबस्टांस है, ये वर्ड आएगा ध्यान रखना। तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था लीवर में आपको मैंने बताया था एक चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं बाइल। तो बाइल के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है येलो कलर का जिसको हम क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन बोलते हैं। और ये बिलिरुबिन क्या करता है? अब देखो हमारी बॉडी में जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय होने के बाद एक ऑर्गन है स्प्लीन।
स्प्लीन में चली जाती हैं। स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, वहाँ पर मतलब वो इकट्ठी हो जाती हैं। फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र की जाती हैं लीवर को। कहाँ ट्रांसफ़र की जाती हैं? लीवर। और लीवर में से एक सब्सटेंस निकलता है बिलिरुबिन, और जब ज़्यादा ये लीवर को ट्रांसफ़र की जाएंगे तो लीवर इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या इनको ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, एक सब्सटेंस निकालता है बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन जब ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अब सोचो एक लिमिटेड उसमें हो, लिमिट में कि मतलब कम कम आरबीसी डिस्ट्रॉय होती जा रही है और लीवर भी उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, मगर अचानक लोड बढ़ जाए लीवर पर भी तो लीवर के बाकी फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे, और लीवर के जब बाकी फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड में भी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ सकती है, और ब्लड में जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो वो किडनी जो होती हैं, किडनी की फंक्शन पर भी इफेक्ट डालती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, अफेक्ट होती है, अगर बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, और आरबीसी का ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कब होता है, जब इनकी क्लम्पिंग होती है या एग्लूटिनेशन होता है। ठीक है, और ये कब होता है, जब इनकॉम्पिटेबिलिटी का केस हो, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स का मतलब क्या किया जाए, ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, तो वहाँ पर होता है। और भी एक केस देखेंगे, मदर वाला केस भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो RH इनकॉम्पिटेबिलिटी, इनकॉम्पिटेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। कॉम्पिटेबल का मतलब सेम सेम चीज़ें, इनकॉम्पिटेबल मतलब अलग अलग चीज़ें, ऐसे समझ लो। ये भी एक डिजीज है, क्या है, एक प्रकार की डिजीज। अगर मतलब ऐसा केस होता है तो ये बीमारी का ही रूप ले लेता है। ठीक है, तो मैचिंग ऑफ RH फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है ब्लड का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसको चढ़ाना, या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ब्लड देना, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ाते हैं, या किसी भी व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसमें ब्लड दिया जा रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि डोनेट करने वाला जो ब्लड है, रिसिपेंट जो रिसीव करने वाला जो ब्लड है, उन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। RH फैक्टर भी मैच करना चाहिए। अगर RH फैक्टर मैच नहीं कर रहा है तब भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इफ RH पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफ्यूज टू RH नेगेटिव पर्सन, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इसको इसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, और इसको ब्लड कौन सा दे दिया जाता है, RH पॉजिटिव ब्लड इसमें चढ़ा दिया जाए, तो ये जो रिसिपेंट मतलब ब्लड प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, ये अब देखो इसका RH नेगेटिव ब्लड है, इसका RH पॉजिटिव ब्लड इसको दे दिया जाता है, तो इस व्यक्ति की बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे, और उन एंटीबॉडीज को बोलते हैं IgG एंटीबॉडीज। और ये क्या करेंगे, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे। किस प्रोसेस के द्वारा, एग्लूटिनेशन के द्वारा। क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा है, RH पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा है, RH नेगेटिव। तो अलग अलग जब मतलब ऐसा हो, अब देखो RH नेगेटिव में क्या होता है, RH एंटीजन नहीं पाया जाता। RH पॉजिटिव में क्या होता है, RH पॉजिटिव का मतलब RH एंटीजन अवेलेबल है। आप बताया था ना मैंने, अगर मान लो दो ब्लड ग्रुप हैं, एक है A पॉजिटिव और एक है A नेगेटिव। ठीक है, A पॉजिटिव में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, A एंटीजन पाया जाता है और RH एंटीजन पाया जाता है। A नेगेटिव में सिर्फ A एंटीजन पाया जा रहा है। ठीक है, A एंटीजन पाया जा रहा है, RH नहीं पाया जा रहा है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति को जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव है, मतलब उसमें RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा, और उसको क्या दिया जा रहा है, RH पॉजिटिव दिया जा रहा है, मतलब एक एंटीजन जा रहा है उसकी बॉडी में, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन के खिलाफ एक एंटीबॉडी तैयार करेगी, और वो एंटीबॉडी कौन सा होता है, IgG। और IgG की एक खासियत और मैंने बताई थी आपको, IgG एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। किसको क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, ये आरबीसीज को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। किस प्रोसेस के थ्रू, एग्लूटिनेशन के थ्रू, क्योंकि एंटीबॉडीज एंटीजन की रिएक्शन क्या कहलाती है, एग्लूटिनेशन कहलाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट्स, जब आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होंगी तो वो कहाँ पर जाएंगी, एक ऑर्गन है स्प्लीन, मैंने बताया था स्प्लीन, यहाँ पर इसकी लोकेशन में बता देता हूँ। ये आपका स्टमक हो गया, स्टमक के ऊपर यहाँ पे लीवर हो गया, स्प्लीन स्टमक के पीछे की साइड में यहाँ पर ये है स्प्लीन, और इसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो इसकी वजह से हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड में क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन आ जाएगा, जो अफेक्ट करेगा लीवर और स्प्लीन दोनों को अफेक्ट करेगा, और साथ में पर्सन की डेथ हो सकती है ड्यू टू किडनी फेलियर, क्योंकि किडनी भी इसको क्या नहीं कर पाती है, फिल्टर नहीं कर पाती है, ज़्यादा आ जाता है तो किडनी की फंक्शन पर भी अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसका भी टेस्ट होता है ब्लड में कि इसकी कंटेंट कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, और ये कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है, ये मैंने बताया था। और इसका काम भी क्या है, जो आरबीसी स्प्लीन में है, डेड हैं, उनको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना है या उनको डिकम्पोज करना है, ऐसे समझ लो। ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना बस सिंपल सा आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड आरएच नेगेटिव को दिया जा रहा है तो आरएच नेगेटिव पर्सन जो है उसकी बॉडीज में आईजीजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे जो उसकी आरबीसी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। किस प्रोसेस के थ्रू? एग्लूटिनेशन के थ्रू। और ये क्या होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं तो क्लम्पिंग करते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। और आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है तो मतलब ये सीरियस थ्रेट है। आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगी तो ये फिर स्प्लीन में जाएंगे, और स्प्लीन में जाएंगे तो वहाँ से फिर इनको लीवर के पास भी जाता है, और लीवर एक केमिकल रिलीज करता है बिलिरुबिन, और जब ये ब्लड में जाता है तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर स्प्लीन दोनों अफेक्ट होते हैं, और साथ के साथ में किडनी फेलियर की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो किडनी के लिए ज़्यादा बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप है ध्यान रखना, आप आरएच एंटीबॉडीज नॉट प्री सिंथेसाइज रादर दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आरएच नेगेटिव ब्लड विद आरएच पॉजिटिव। ये क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति में पहले से ही आरएच एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। आरएच एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में? अब जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव मान लो, ठीक है, तो इसकी बॉडी में आरएच एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ये आरएच एंटीबॉडी कब डेवलप होगा? ये जब डेवलप होगा जब इसकी बॉडी में आरएच पॉजिटिव ब्लड आएगा, या तो इसको ट्रांसफ्यूज किया जाए या ये कांटेक्ट में आ जाए। किसके कांटेक्ट में आ जाए? आरएच प्लस ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए। तो ध्यान यह कहने की बात चाहिए कि आरएच एंटीबॉडी जो होते हैं ये प्री सिंथेसाइज नहीं होते, पहले से ही इनका निर्माण नहीं होता बॉडी में। इनका निर्माण कब होता है? जब आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव ब्लड कांटेक्ट में आते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये कहाँ पर होता है? एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका जो गर्भ में जो बच्चा होता है फ्यूटस, उस उनके मतलब प्रेग्नेंट वुमेन और फ्यूटस के ब्लड के कांटेक्ट की वजह से बीमारी होती है, ठीक है। कौन सी? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि पहली जो प्रेगनेंसी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे मदर है सपोज आरएच नेगेटिव, मदर का ब्लड कौन सा है? आरएच नेगेटिव, और बेटे का कौन सा है? आरएच पॉजिटिव। अब बेटा ये अंदर गर्भ में ही है, गर्भ में जो बच्चा होता है उसको फीटस बोलते हैं, ठीक है, और भ्रूण बोलते हैं। अब क्या है, अभी तक मदर के ब्लड और इसके ब्लड का कांटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मान लो ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जो लेबर होता है उसके समय मतलब ब्लीडिंग होती है, और उस दौरान ब्लड जो है आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव ये कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो अब क्या होगा, मदर का जो ब्लड है, मदर के ब्लड में इस आरएच, अब यहाँ पे पहले क्या था, आरएच नेगेटिव था, आरएच पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया तो इसकी बॉडी में आरएच एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। एंटीबॉडीज कौन सी सी हैं? ये है आईजीजी, और आईजीजी की खासियत बताई थी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फ्यूटस तक भी जा सकती हैं। अब मान लो सेकंड प्रेगनेंसी होती है, तो कौन सी? सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो मदर और चाइल्ड के बीच में एक लिंक होती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा से ही न्यूट्रिशन मिलता है किसको? फ्यूटस को। तो मदर के ब्लड से प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये जो एंटीबॉडीज है कहाँ पर जा सकती हैं? बच्चे तक पहुँच सकती हैं। इससे बच्चे में क्या होगा, जैसे ये आरएच एंटीबॉडीज बच्चे तक पहुँचेंगे तो बच्चे में जो आरबीसी है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय होने से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। बच्चा अगर पैदा भी हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये जो केस है कहाँ पर देखने को मिलता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलता है। पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती, मगर सेकंड में दिक्कत होती है। पहली में क्यों दिक्कत नहीं होती? क्योंकि पहली में इसका ब्लड, जो बच्चा है इसका ब्लड मदर के ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, मगर प्रेगनेंसी के दौरान या जब इनकी डिलीवरी होती है उस दौरान ब्लड कॉन्टैक्ट में आता है। कॉन्टैक्ट में आता है तो मदर में आरएच एंटीबॉडीज डेवलप कर ली जाते हैं, और सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान यही आरएच एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पर पहुँच जाते हैं? ये पहुँच जाते हैं चाइल्ड में, और चाइल्ड में पहुँचने की वजह से या फिर मतलब जो फ्यूटस है वहाँ पर पहुँचने की वजह से उसमें क्या होगा, उसमें मतलब जो उसकी आरबीसी है उनको डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है बुक में। द केस ऑफ आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी सीन इन प्रेगनेंसी इफ आरएच नेगेटिव मदर इज प्रेग्नेंट विद आरएच पॉजिटिव चाइल्ड। पहली बात तो ये जो केस है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये जो केस है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलता है, जब मदर कैसी हो? आरएच नेगेटिव हो, और जो उसका जो चाइल्ड है वो कैसा हो? आरएच पॉजिटिव हो। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स बॉडी डेवलप आईजीजी एंटीबॉडीज बिकॉज फ्यूटल ब्लड मिक्सड विद मदर ब्लड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के दौरान, डिलीवरी के दौरान
जो बच्चे का जो ब्लड है और मदर का जो ब्लड है ये मिक्स हो जाते हैं। जैसे ही ये मिक्स होते हैं तो मदर की बॉडीज में कौन सी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज कैसी होती हैं, जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती हैं। इफ सेकंड चाइल्ड इज ऑल्सो पॉजिटिव, अगर मान लो दुर्भाग्य से दूसरा बच्चा भी कैसा होता है, RH पॉजिटिव होता है, देन एंटीबॉडीज इन मदर्स ब्लड रिएक्ट विद फ्यूटल ब्लड। तो मतलब क्या होगा, जो मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडीज है वो रिएक्ट करेंगी फ्यूटस के ब्लड से, और जब रिएक्ट करेंगी तो उससे क्या होगा, RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन मतलब समाप्त हो जाएंगी, विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगी। तो जो फ्यूटस है उसकी जो RBC है वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से चाइल्ड की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस होता है। या फिर अगर बाई चांस इन केस बच्चा अगर हो भी जाता है तो बच्चा को कैसा होता है, बहुत वीक होता है, हेपेटाइटिस नाम की उसमें बीमारी हो सकती है। और इसी कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम की ये बीमारी है। ठीक है, ये परेशानी हो जाती है। और ये किसका रिजल्ट है, सीधा सीधा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का। ठीक है, और ये कब देखने को मिलता है, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। अब इससे बचने का तो कोई ना कोई तरीका होगा। हाँ, इसका बचने का सीधा सीधा एक तरीका है। क्या तरीका है, तो देखो, जैसे ही टू प्रिवेंट दिस डिजीज मदर इज गिवन ए वैक्सीन ऑफ anti-IgG विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, दीज आर कॉल्ड रोगम एंटीबॉडीज। मतलब रोगम वैक्सीन दी जाती है। क्या दी जाती है, रोगम वैक्सीन दी जाती है। किसको, मदर को। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड होगा, फर्स्ट बर्थ होगी, फर्स्ट चाइल्ड के 24 घंटे के अंदर अंदर मदर को रोगम एंटीबॉडीज दी जाती हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, ठीक है, उनको क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय RH पॉजिटिव RBCs विच गेट मिक्सड इन मदर ब्लड। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज दी जा रही है रोगम वैक्सीन के द्वारा, जो एंटीबॉडीज दी जा रही है, रोगम एंटीबॉडीज दी जा रही हैं, ये क्या करती हैं, मदर के ब्लड में जाके, ठीक है, जो RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं RBC पर, उनको क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। और फ्यूचर में जो संभावना है मिक्स होने की, उसको मतलब क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। फ्यूचर में जो मतलब मदर का ब्लड और वो अगर मिक्स हो जाए बच्चे का, तो फिर वो केस नहीं हो पाता, क्योंकि मदर के ब्लड में जो RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी, तो मदर का ब्लड अगर बच्चे के ब्लड से मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे करके ये जो वैक्सीन है, रोगम वैक्सीन, ये क्या करती है, बचा लेती है। ठीक है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस या फिटालिस से बचाने का एक ही तरीका है, फर्स्ट प्रेगनेंसी जैसे ही हुई या फर्स्ट बर्थ जैसे ही होती है, फर्स्ट बर्थ के 24 घंटे के अंदर मदर को एक वैक्सीन दी जाती है, और उस वैक्सीन का नाम है anti-IgG या रोगम एंटीबॉडीज या रोगम वैक्सीन, जो क्या करती है, मदर के ब्लड में जाकर RH पॉजिटिव जो RBC है उनको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, हीमोलाइसिस का मतलब क्या है, हीमोलाइसिस का मतलब है द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। अगर कोई पूछ ले हीमोलाइसिस क्या है, तो RBC का डिस्ट्रक्शन होना, समाप्त होना क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो बस यहाँ पर अपना ये टॉपिक खत्म होता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो फिलहाल आप चीज़ों को समझते चलो। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।